हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के ये आ रही है कि जो रिसेंटली 21 दिसंबर को हम ये कह सकते हैं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो रिजल्ट आए थे, उस रिजल्ट में कहीं ना कहीं संजय सिंह की 40 वोट के साथ में ये विनर हुए थे। और इनके जो राइवलरी थे, इनके जो कॉम्पिटिटर थे कह सकते हैं, जो कि अनिता शेरोन, इनको 7 वोट मिले थे। और ये हम आपको वीडियो में आपको पहले भी समझा चुके हैं। जो पहले की वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहां से जाकर कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो अपडेट वर्जन है वो हम समझते हैं। रिसेंटली ये हुआ है कि जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, इसमें अभी रिजल्ट आए, इस रिजल्ट को फिलहाल अभी सस्पेंड कर दिया गया है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने जिसे सस्पेंड किया, और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री साथ साथ ये भी कहा है, इसमें जो अभी हेस्टी अनाउंसमेंट हुए हैं, उस हेस्टी अनाउंसमेंट को लेकर भी यहाँ पर डिसीजन लिया है कि यहाँ पर हेस्टी अनाउंसमेंट जो भी कहीं ना कहीं जो अनाउंसमेंट की गई है, उसमें भी कहीं ना कहीं जो रूल है इसको फॉलो नहीं किया गया। तो पूरी कहानी को समझेंगे, क्या ये हेस्टी अनाउंसमेंट हुआ है, क्या यहाँ पर गलती हुई रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से, और संजय सिंह का जो प्रेसिडेंट बनना रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का, इसमें भी समझेंगे कि इसमें किस तरह की पॉलिटिक्स इसमें इन्वॉल्व है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और पूरी कहानी को समझते हैं। देखिए, कुछ दिन पहले की बात है, जब हम एक वीडियो बनाए थे 21 दिसंबर को, जब रिजल्ट आया तो 22 को हम ये बनाए थे वीडियो। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो ब्रिजभूषण के जो लॉयलिस्ट है, जो करीबी है, या बोल सकते हैं कि जो इनके करीबी है, वो संजय सिंह, ये WFIN की रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बनते हैं। और ये बनने के बाद में कहीं न कहीं एक पॉलिटिक्स भी चलती है कि अब ये अपनी तरफ से स्टेटमेंट देते हैं कि पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स में से जवाब देंगे और रेसलिंग को रेसलिंग जवाब देंगे। इस तरह की कुछ बातें चलती है। लेकिन इसी बीच में कहीं न कहीं आपको मालूम है कि ये जब चीज़ें अनाउंसमेंट होने के बाद में जो बजरंग पूनिया है, क्योंकि ये अपने जो पद्मश्री वापस कर दिए थे, तो ये इन्होंने ये भी अनाउंसमेंट किया कि जब तक हमें जस्टिस डिलीवर नहीं होता, जब तक नहीं मिलता कंप्लीटली, तब तक हम अपना पद्मश्री वापस नहीं लेंगे। इसके बाद में चीज़ें कहीं न कहीं एक तर्क-कुतर्क चीज़ें आगे निकलती है। कहीं न कहीं आप स्टेटमेंट आप देख सकते हैं बृजभूषण सिंह का, क्योंकि मामला यहीं से आपका उठा है। ये आज का मामला नहीं है, यह जनवरी से स्टार्ट मामला है। इसको भी हम ब्रीफली समझेंगे। तो बृजभूषण सिंह ने अपनी साइड से रिस्पॉन्स किया है कि अब WFI से सस्पेंशन की बात कही है, और कहीं न कहीं ये भी कहा है कि अब हम WFI या रेसलिंग से, या WFI संन्यास लेते हैं। इस तरह कुछ बातें यहाँ से निकल के आती है। और WFI, अब इनका ये भी मानना था कि अब हम पूरा जो फ़ोकस है ना, वो इलेक्शन में करने वाले हैं। कुछ इससे बातें निकल जा आती है। और ये भी कहा जाता है कि अब हम रेसलिंग से संन्यास लेते हैं। लेकिन इसी के बीच में कहीं न कहीं एक रिस्पॉन्स निकल के भी आता है कि जो WFI चीफ जो रहे, क्योंकि 21 दिसंबर के पहले आपको मालूम है कि प्रेसिडेंट कोई नहीं था। इसके इलेक्शन होने के लिए बार-बार स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने भी कहा था, खासकर जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इनको भी कहा था कि आप जल्दी से जल्द इसके आप इलेक्शन करवाइए रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के। लेकिन मई से ये इलेक्शन होते टलते-टलते ये दिसंबर तक पहुँचता है। दिसंबर को फाइनली 21 दिसंबर को इसका रिजल्ट आता है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल निकल के आता है कि ये जब पूरा मामला इसके ऊपर घूम रहा है और इसके ऊपर केसेस भी दर्ज होते हैं, ये पे आगे आगे हम बात कर लेंगे। लेकिन इसी के बीच में कहीं न कहीं आप देख सकते हैं कि ये चीज़ें जो इनकी तरफ से कमेंट निकल के आता है, और ये मामला क्या है इसको समझने के लिए थोड़ा-सा आपको इनकी रिस्पॉन्स समझिए। देखिए, जब ये सवाल उठ रहा था कि ब्रिजभूषण इनके करीबी है, सॉरी, संजय सिंह इनके करीबी ब्रिजभूषण के, तो ये सब चीज़ें ना, ये इनकी तरफ से भी रिस्पॉन्स आता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई करीबी वाली बात नहीं है, ये अपने अ, मेरिट बेसिस पर यहाँ पर ये जीते हैं। लेकिन जो पूरा मामला है ना, इसको समझते हैं। आपको मालूम होना चाहिए 22 दिसंबर के दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, साक्षी मलिक और कुछ इनके जो फ्रेंड्स पर्सन है, जो सपोर्ट पर्सन, ये भी यहाँ पर आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, यहाँ पर शूज़ आगे निकाल के रखते हैं, और यहाँ पर साफ-साफ इनकी तरफ से कहा जाता है कि अब से यहाँ पर रेसलिंग से यहाँ पर क्विट करते हैं, अलविदा करते हैं, और इसके रिगार्डिंग हमने वीडियो बनाई भी है। और ये होने के बाद में कहीं न कहीं ये रहा वीडियो का लिंक, वीडियो जो आप कहीं जाके देख सकते हैं। जब ये सब चीज़ें जब बाहर निकली, तो यहाँ पर एक सवाल निकल के आता, हुआ क्या मामला? मामला कहाँ फँसा है, मामला हुआ क्या? देखिए, एक्चुअली पॉइंट क्या है ना, कि जब भी हम लोग बात करते हैं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के, तो इसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। जब ये संजय सिंह यहाँ पे बने प्रेसिडेंट, तो बनने के बाद में जस्ट 5 डेज़, मतलब ये होता क्या है ना, कि किसी भी पर्सन्स को अगर ओलंपिक या इंटरनेशनल लेवल में भेजना होता है, तो उसके लिए ना सबसे पहले कुछ गेम्स होते हैं, और वो गेम अंडर 15 और अंडर 20 के बीच में होना था। उसके बाद में जो भी चीज़ें होती, रिज़ल्ट उसके अकॉर्डिंग चीज़ें आगे रिज़ल्ट एक्शन लिया जाता है। तो यहाँ पर अंडर 15, अंडर 20 के बीच में जब गेम होना था, और उसके बीच में जो टाइम है, वो टाइम को लेकर यहाँ पर जो पूरा मामला बिगड़ा हुआ है। टाइम यहाँ पे ये बोला गया कि टाइम ओनली 5 डेज़ है। लेकिन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द WFI, यानी कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम आपको बता दें कि इसके अकॉर्डिंग जो रूल है, ये कहता है कि
एटलीस्ट 15 दिन तो आपको देने चाहिए, ठीक है? 15 दिन का रू नियम है, लेकिन यहाँ 5 डेज़ दिए जाते हैं। इसके अलावा ये भी कहा गया कि जो आर्टिकल 11 है डब्ल्यूएफआई का, ये भी कहता है कि अगर इमरजेंसी है, तो आप 7 दिन का नोटिस दे दे सकते हैं। लेकिन आपने 5 दिन का नोटिस दिया, यानी कि इसमें जो कहीं न कहीं गड़बड़ी देखी गई, जो अनाउंसमेंट है उसमें हैस्टी अनाउंसमेंट कहीं-कहीं देखी गई है और इसको लेकर यहाँ पे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के पास में बातें पहुँचती है, बातें पहुँचने के बाद में यहाँ पर ये डिसीज़न लिया जाता है कि डब्ल्यूएफआई को यहाँ पर सस्पेंड किया जाता है। तो ये सब चीज़ें बाहर निकल के आती है। लेकिन आपको बता दें कि ये सब जो लड़ाई है ना, इसकी लड़ाई, ये लड़ाई शुरू होती है जस्टिस को लेकर। ख़ासकर साक्षी मलिक की तरफ से डिमांड थी कि जो प्रेज़िडेंट बननी चाहिए डब्ल्यूएफआई की, वो वुमेन बननी चाहिए और क्योंकि वुमेन इस बार नहीं बनी, क्योंकि संजय सिंह बने और वो भी एक मेल है, तो इनका डिमांड था कि एक वुमेन होनी चाहिए। और क्योंकि जो वोट था, वोट अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएफआई, जो इसके जो इलेक्शन होते हैं, इसके इलेक्शन का जो पूरा एक वीडियो इसके इसमें बनाए हैं, जो आप लिंक आपको हम शेयर करेंगे। उसमें आप देख लेना किस तरीके से वोटिंग होती है, किस तरीके से लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कि इनके वोट कितने पॉइंट के होते हैं। ये भी अब उसमें हम बताए हुए हैं। तो ये सब चीज़ें वहाँ शुरू होती है और जब ये रिज़ल्ट आता है, तो ये रिज़ल्ट में जो एक एक्सपेक्टेड जो रिज़ल्ट था, उस तरीके से आता नहीं है। इनकी डिमांड कहीं न कहीं धरी की धरी रह जाती है और यहाँ जस्टिस इनको मिल नहीं पाता है। तो ये सारी कहानी इसके ऊपर घूम रही है। लेकिन ये पूरी जो कहानी है ना, ये कहानी शुरुआत होती है 18 जनवरी से, जब यहाँ पर प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है, जब ब्रिजभूषण के ऊपर में सेक्सुअल हरासमेंट के चार्जेस लगते हैं और सेक्सुअल हरासमेंट चार्जेस जो है ना, ये लगने के बाद में एफआईआर दर्ज की जाती है, वो भी जिद्दोजहद के बाद, बहुत टाइम की बात की जाती है। उसके बाद में जेल जाते हैं, बेल में बाहर निकलते हैं और अभी तक ये इनका मामला कोर्ट में चल रहा है। अभी तक जस्टिस इस मामले में कह सकते हैं नहीं मिला है। तो इसी को लेकर बजरंग पुनिया की तरफ से ये कहा गया है कि जस्टिस अभी तक मिला नहीं कंप्लीटली जस्टिस। ये चीज़ें तो जो हेस्टी अनाउंसमेंट हुआ उसको लेकर कहीं न कहीं चीज़ें अभी डिसीज़न लाया है। लेकिन जो जस्टिस मिलनी चाहिए, जो सेक्सुअल हरासमेंट हुई है, उसको लेकर अभी तक डिसीज़न नहीं आया है, कोर्ट में अभी तक फैसला चल रहा है। तो बाकी जो पूरा स्ट्रक्चर है इलेक्शन का, किस तरीके से होता है, उस वीडियो में समझा चुके हैं। इस मामले में आपका क्या कहना है कि रियली वुमेन को लेके जस्टिस अभी एक हाफ जस्टिस है? कंप्लीट जस्टिस के लिए कहीं न कहीं आपको जो एलिगेशन लगे हैं, उस पे कोर्ट का जो डिसीज़न है, वो उसका वेट करना चाहिए। आपका क्या मानना है? आप कह सकते हैं कमेंट में। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो